Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. Bachcho, I have already uploaded the videos for tenses where I have given the detailed explanation of tenses. 12 tenses we have done there. Please do check those videos so that you may be able to score well in your upcoming board examination. तो आज हम कुछ MCQs करने वाले हैं और जो टेंसेस से रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आप वो इजीली समझ भी पाएँगे और कर भी पाएँगे, ठीक है? तो हम एक-एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए उनके आंसर्स को चेक करेंगे कि क्या हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है हमारे सामने। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइल। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है बेटा। इन्हें पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर कौन-सा टेंस यूज़ हुआ है। हर ब्रदर विल वॉक। अब आपको सबसे पहले वर्ब को स्टडी करना है। यहाँ पे विल प्लस वी1 लगा हुआ है। विल प्लस फ्यूचर फ्यूचर मतलब विल हमारा फ्यूचर में यूज़ होता है और वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे सिंपल फ्यूचर में यूज़ होती है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इस वर्ब को आप स्टडी करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है या इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और ऑप्शन में आपके पास सिंपल फ्यूचर है, तो आप कभी सोचें कि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। नहीं, इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है? तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। इससे हमें क्या करना है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, हमें इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। अब हमें याद करना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है बेटा। पास्ट में क्या लगता है, हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, प्लस बीन लगता है, प्लस बीन वर्ब की आईएनजी लगती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था ये मेरी वीडियो में, आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, प्लेड है। तो वहाँ पे प्लेइंग लगा होना चाहिए। तो हैड बीन प्लेइंग वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस करके हमारा आंसर बन जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। Next two questions are question number 3. Identify the tense used in the sentence here comes the soon to be bride. तो अब यहाँ पे आपको समझ आ ही रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है क्योंकि comes आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं बेटा और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। हमें फ्रेज देखना है कौन सा अंडरलाइन हुआ है, उसके अंदर हमें टेंस बताना है। क्योंकि कई बार हमारे पास दो सेंटेंसेस आते हैं तो दोनों में अलग अलग टेंस यूज हुआ हुआ होता है, तो हमें पता होना चाहिए किस सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है। The weatherman forecasted that it is going to rain. तो अब हमको ये सोचना है कि ये क्या बोल रहा है। एक वेदरमैन ने बोला है, फोरकास्ट किया है, बताया है कि इट इज गोइंग टू रेन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इज आर एम प्लस आईएनजी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। Which tense is used to express that an action started in the past and is continuing till now? हमें ऐसा टेंस ढूंढना है जो हमें ये बताता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चलता चला जा रहा है। ये प्रेजेंट है, अभी तक ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम प्रेजेंट में जो काम हमारा खत्म हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नजर आ रहा हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और एक एक इवेंट के बाद वो खत्म हो गया था। मतलब एक काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन जैसे ये प्रेजेंट है तो वो यहाँ तक चल के यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो हमारा, जैसे हमारा ये प्रेजेंट है, तो हम जब पास्ट में गए तो वो काम चल रहा था, तो इससे ये काम चल रही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चलता चला जा रहा है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी। अब देखिए दो सेंटेंसेस हैं, अब हमें सेकंड वाले पार्ट का ही हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा टेंस है। ही स्टिल रेगुलरली रोट, अब इसमें क्या यूज किया है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है। तो आपको पता है मतलब सब्जेक्ट के साथ वी टू कौन से फॉर्म में लगती है, कौन से टेंस में लगती है, ये सिंपल पास्ट टेंस में लगती है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो इसलिए इस करके हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। अगेन वही बात है कि जो अंडरलाइन फ्रेज है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ही इज ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इज और आईएनजी। आपको समझ आ ही रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमारा सी पार्ट हो जाएगा। Fill in the blanks with the present perfect tense form of the verb given in the bracket. अब देखो बेटा, हमें प्रेजेंट परफेक्ट, हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या लगता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज या हैव यूज होता है। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि परफेक्ट का आप याद रखिए कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब अगर हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंड मदर, हमें वर्ब दिया हुआ है गॉन, गो सॉरी, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। और जेम्स के साथ हैज लगता है, तो जेम्स हैज गॉन आना चाहिए। और जो हमारा है आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इसका सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टू क्वेश्चंस देख लेते हैं, 9th एंड 10th क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है या तो विल लगेगा या शैल लगेगा, ये तो हर फ्यूचर में है ही है। अब परफेक्ट है तो मैंने कहा था परफेक्ट है तो हैव लगेगा। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी तो लगेगी लगेगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मेल है तो इसमें क्या लगेगा, बीन और लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन दिख जाता है वहां पे हमें करना पड़ेगा। अब हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, सेंटेंस इज सेइंग वी डैश फॉर एन आवर नाउ। तो विल और या शैल हैव बीन, आईएनजी वेट है तो वेटिंग, तो शेल हैव बीन वेटिंग और विल हैव बीन वेटिंग, और वी के साथ हम जनरली शैल लगाते हैं, तो इसका ए पार्ट सही हो जाने वाला है। ठीक है, 10th का देखते हैं अब। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। अब देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बेटा, क्या सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन। अगर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि हमारे सेंटेंस में है ही, तो ही के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ। तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप्स, तो ही स्लीप्स जहां पे होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो है 10th का डी पार्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। 11, 12, 13 हमारे हमारी आंखों के सामने है बेटा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऐसा भी एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आ जाती है, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ये थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब इस करना पड़ेगा। सैम हैव, अब सैम सिंगुलर है तो उसका हैव का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस करके ये सेंटेंस गलत हो जाता है। सैम हैड गोइंग, अब हैड प्लस गोइंग तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, या तो हैड बीन गोइंग होता तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता, तो हैड गोइंग तो कोई इंग्लिश में ग्रामर में कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सैम बी गोइंग, सैम इज गोइंग होता, सैम वाज गोइंग होता, बी के तो हमारे पास फॉर्म्स होती है ना, इज आर एम वाज वर, तो उसमें से कुछ होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। सैम इज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, तो हमारा डी पार्ट इसमें करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Fill in the blanks with the present perfect tense form of the verb given in the brackets. अच्छा, this is repeated, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जेम्स हैज गॉन इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसका सी पार्ट जो है हमारा आंसर बन जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम 13th क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। अब देखिए बेटा, आपको देखने में तो प्लूरल लग रहा होगा, श्याम और उसके भाई, लेकिन ये है क्या, श्याम और उसके भाई किसका नाम है, एक शॉप का नाम है, तो श्याम एंड हिज ब्रदर्स एक शॉप बन जाती है ना। तो इसको हम मतलब एक ही शॉप बनी तो हम इज ही यूज करेंगे, हम इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। तो श्याम एंड हिज ब्रदर्स आर अ फेमस स्वीट शॉप, नो। हैव बीन, नो। इज, तो इसका आंसर आ जाएगा श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस आई एम विजिटिंग हर नाउ। तो आई एम विजिटिंग हर नाउ, आपको इज आर एम प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सिंपल बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
नेक्स्ट है fill in the blanks with the future perfect tense form of the verb given in the brackets. अब हमें क्या बताना है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। अब देखो वो एक्टिव भी हो सकता है, वो पैसिव वॉइस भी हो सकता है, ठीक है। अब तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे क्या लगता है बेटा, विल या शैल लगता है, ठीक है, और साथ में हमारे हैव लगता है, ठीक है। और अगर बेटा इसके साथ अगर हम फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव देखेंगे तो विल हैव प्लस वी थ्री लगता है, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो क्या लगता है बेटा, विल हैव बीन प्लस वी थ्री, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पीटर डैश हैड इट बीन पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा वुड हैव एडजस्टेड, ठीक है, क्योंकि विल को इसने वुड में कर दिया पास्ट टेंस में, तो वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, तो वुड हैव एडजस्टेड आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब हमें क्या करना है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही होता है, अब एक मिनट फिर लिख देती हूँ। हमारे पास क्या होता है बेटा, विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री। अब देख लेते हैं। ही हैड गलत है, ही विल हैव, ही विल में ही विल हैव तो है लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सेकंड भी गलत है। ही विल हैव हैड, इसमें हमारे पास हैड थर्ड फॉर्म है। अभी आगे देख लेते हैं। ही विल बी हैविंग, ये नहीं हो सकता, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बेटा, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 17, 18 एंड 19। आई प्रोबेबली डैश लेफ्ट। अब आप देखो यहाँ पे ये लेफ्ट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तो ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वी टू होता है सेकंड फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगती है। वी टू हमेशा अकेले लगती है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस पे अगर मैं बोलूँ आई रोट, तो आई एम रोट कोई कोई सेंटेंस नहीं है, आई विल रोट कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि जो विल लेफ्ट है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म आई विल के साथ नहीं आ सकती, हैज़ के साथ आ सकती है प्रोबेबली, लेकिन आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता। हैविंग, आई प्रोबेबली हैविंग का कोई सेंटेंस नहीं बनता, तो आई शुड हैव लेफ्ट यहाँ पे ऑप्शन। कई बार बेटा आपको ऑप्शंस देख के समझ आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन याद करते हैं बेटा। प्रेजेंट क्या होता है, हैज हैव, तो हमें हैज या हैव चाहिए, ठीक है। साथ में प्रेजेंट परफेक्ट तो वी थ्री चाहिए। तो आई डैश हेयर फॉर अ मंथ नाउ। आई हैड बीन, नो ये तो पास्ट है। वुड हैव बीन, नो ये फ्यूचर। विल हैव बीन के साथ तो फ्यूचर बन जाता है, वुड हैव बीन जब हम उसका पास्ट में कन्वर्ट करते हैं वो बन जाता है, ठीक है। तो 18 में हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहता है हैव बीन, लग तो रहा है क्योंकि हैव और थर्ड पर हमारा बीन। अच्छा आगे देखते हैं। हैव हैड बीन, नहीं ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। अब ये कौन सा टेंस है, कौन से वाला पूछ रहे हैं हमसे, हैड बीन क्लोज्ड, ठीक है। तो 19th में हमें देखना है कि इसमें कौन-सा आंसर होगा बेटा। देखो ये हैड आ रहा है, ठीक है? और ये थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन ये बेटा पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है। हैड प्लस वी थ्री हमारे एक्टिव में आता है, लेकिन अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, सो ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन उसका पैसिव वॉइस है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं 20th पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। देखते हैं आंसर। हैरी इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस, तो हैरी इज मिसिंग है या वाज मिसिंग है। हैरी शेल इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस, शेल के साथ कभी ऐसे सेकंड फॉर्म नहीं लगती है या थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, उसने कभी मुझे इनवाइट किया था। चलो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। हैरी हैज बीन इनवाइटिंग मी फॉर टू हिज फार्म हाउस वंस, लेकिन ये एक एक इंसिडेंट की बात है, वंस की बात है, तो इसमें लास्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौन सा टेंस है, हैज बीन इनवाइटिंग, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो एक कंटिन्यूएशन में चलता है। तो इनवाइट वर्ड जो है वो कंटिन्यूएशन में नहीं चलता है, और वैसे भी वंस की बात है तो टेंस कहीं नहीं जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है बेटा। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करा दिए हैं, आप इनको रिवाइज कीजिएगा, और आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, स्टे कनेक्टेड।